आपने बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट में, डिस्कशन सेशंस में ये कहते हुए सुना होगा कि एआई वैसे ही है जैसे कंप्यूटर आया था, लोगों ने कहा था कि ये हमारी जॉब खा जाएगा। जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा उनकी जॉब चली गई, जिन्होंने सीखा उनकी जॉब बची रही। यानी कि कंप्यूटर ने लोगों के काम करने का तरीका बदला, ना कि उनकी जॉब रिप्लेस कर दी। तो उसी तरह से एआई है, वो उनकी जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, बस काम करने के तरीक़ों को बदलेगा। बट जो कुछ जेन्युइन लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर आप उनका ये पॉडकास्ट देखेंगे कि फ्यूचर में एक आदमी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट बहुत सारी जॉब्स को एआई रिप्लेस कर सकता है और कर भी रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पिछले सालों में, यानी कि पिछले कुछ सालों में अपनी जो हायरिंग है वो 70 से 80% कम कर दी है। यानी कि ऑलमोस्ट बहुत सारी जॉब्स को एआई ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। तो इस वीडियो में मैं 8 ऐसी जॉब्स आपको बताने वाला हूँ जो कि अगले 70-80 सालों में एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो ये जॉब्स हैं कि जो आप स्क्रीन पे नहीं करेंगे, वो जॉब फिजिकल जॉब्स हैं। यानी कि आपको लोकेशन पे जाके या आपको कहीं दुकान पे काम करना पड़ेगा, या आप खुद का बिज़नेस भी खोल सकते हैं वैसा। तो जो पहली जॉब है वो है रिपेयर मेंटेनेंस की। रिपेयर मेंटेनेंस में वो लोग आते हैं जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, एसी, फ्रिज, कूलर, मशीन वगैरह रिपेयर करना, या 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार वगैरह रिपेयर करना, मोटरसाइकिल। ये जो काम है ना, इसको एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा अगले 50-60 सालों तक। उसके बाद का मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो इसे भी रिप्लेस कर दे, बट अभी तो नॉन रिप्लेसेबल है। तो आप इसको सीख कैसे सकते हैं? आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, बट उसके लिए आपको वो सामान चाहिए होगा जिसको आप रिपेयर करना सीखना चाहते हैं। इसलिए आपको किसी ऐसे शॉप को जॉइन करना होगा जहाँ पे ऑलरेडी मोबाइल रिपेयरिंग हो रही हो। भले ही वो आपको इनिशियल डेज़ में बहुत कम पैसा दें या पैसा ना दें, आप सीखने के लिए वहाँ जॉइन कर सकते हो। और उसके बाद सीखने के बाद आप अपनी शॉप खोल सकते हो या खुद घर से क्लाइंट मैनेज कर सकते हो। ऐसा मैंने बहुत लोगों को करते देखा है कि दूसरों के पास सीख के खुद का काम शुरू करते हैं और आज वो अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हैं। और जो दूसरी जॉब है वो जॉब है इंस्टॉलर स्पेशलिस्ट की। जो लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, आपने देखा होगा, या सोलर पैनल लगाने आते हैं कई जगहों पे, उन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। बट अगर आप खोजने लगोगे किन्हीं ऐसे लोगों को अपने पास, तो वो मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत कम है अभी। इसलिए अगर आप किसी ऐसी एजेंसी को ज्वाइन कर लेते हो जो कि सीसीटीवी इंस्टॉल करती हैं या सोलर पैनल वगैरह इंस्टॉल करती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट केबल और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आप ऐसी एजेंसीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं और उनका काम सीखते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि आप या तो खुद काम कर पाएँ या आप एक अच्छे पोस्ट पे जॉब कर पाएँ इस फील्ड में, और इसे एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। और जो अगली जॉब है इस लिस्ट में वो है इलेक्ट्रीशियन की जॉब। आपने देखा हो कि जब भी आपके घर की लाइट ख़राब हो जाती है, आपके मोहल्ले की लाइट ख़राब हो जाती है, तो लगभग एक दिन, जो भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं उसमें तो और ज़्यादा समय लग जाता है बनने में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन है उनकी सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। आपको अगर इलेक्ट्रीशियन बनना है तो आप एक कोर्स होता है आईटीआई, उसे कर सकते हैं, या आप खुद से घर से ही यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हैं। और आपको वो सामान चाहिए होगा जिसमें अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लगाएंगे। इसलिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि ऑलरेडी ऐसा काम करता है, इलेक्ट्रीशियन वाला, और उसके साथ आप काम कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद आप खुद की अपनी शॉप खोल सकते हैं या आप ऑन द लोकेशन जाके काम कर सकते हैं। और जो अगला बिज़नेस है वो है प्लम्बिंग का बिज़नेस या प्लम्बर की जॉब। तो आप सबने देखा होगा कि जो भी घर होते हैं या जो भी घर फ्यूचर में बनने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि अब फ्यूचर में बहुत कम घर बनेंगे एआई के आ जाने से। घर बनेंगे तो उन पे प्लम्बिंग के काम की ज़रूरत होगी ही, तो वहाँ पे प्लम्बर के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये काम सीख सकते हैं। और
अपना प्लम्बिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जितने भी घर बनते हैं उसमें क्योंकि जितने भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो भी घर बनते हैं, उसमें बिना प्लम्बिंग के कोई काम नहीं होता, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर जगह, तो वहाँ प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है। इसको सीखने के लिए फिर से मैं वही कहूँगा कि पहले आप किसी ऐसे व्यक्ति को जॉइन करें जो कि पहले से वो काम कर रहा है, और उससे सीखें। और फिर जब आप सीख जाएँ तो आप या कहीं जॉब कर लें या अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। और जो अगली जॉब है इस लिस्ट में, वो है कारपेंटर की जॉब या फर्नीचर का बिज़नेस। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये काम अब और भी आसान हो गया है एआई के आ जाने से। इसमें जो प्रॉब्लम रहती थी वो रहती थी डिज़ाइन की, और अब एआई की वजह से ये डिज़ाइन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई। क्योंकि आप एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, एआई दसों डिज़ाइन आपको तैयार करके दे देगा। तो मैंने देखा कि जो मेरे गांव के पास वाला मार्केट है, जो कि मैंने अभी आपको बताया जिसके बारे में, वहाँ पे काफ़ी दिन से 2-3 फर्नीचर की ही दुकानें थी बहुत सालों से। उन्हीं के पास जो भी कस्टमर्स आते थे जाते थे। तो अभी पिछले 1 साल में क्या हुआ, वहाँ पे कम से कम 5 नई दुकानें आई फ़र्नीचर की, और कस्टमर्स उनके पास भी भर भर के जा रहे हैं। यानी कि फ़र्नीचर की लोगों को ज़रूरत है। तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन आप इसे यूट्यूब से सीख सकते हैं या किसी ऐसे बंदे के पास जॉइन कर सकते हैं जो पहले से ये काम कर रहा हो। किसी फर्नीचर शॉप को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जो कि ये काम आपके लिए करे, और आप एक दुकान खोल के वहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो अगला बिज़नेस है वो है बार्बर या हेयर स्टाइलिस्ट का बिज़नेस। ये बिज़नेस तब तक चलेगा जब तक लोग बाल कटाते रहेंगे, अपने बालों को स्टाइल करवाते रहेंगे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब लोग अपने बाल कटाना बंद कर दें, अपने बाल को स्टाइल में कटवाना बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, या आप अपना खुद का सैलून खोल सकते हैं और उसमें लोगों को हायर कर सकते हैं। तो आप इससे एक अच्छा खासा बिज़नेस बना सकते हैं। बस आपको लोकेशन का ध्यान रखना होगा कि जिस लोकेशन पे आप अपना बिज़नेस खोलें, अपनी शॉप खोलें, वो एक सही लोकेशन हो जहाँ पे लोगों के आने के चांसेस ज़्यादा हों। अगर आप चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल पे ऐसा सर्च करेंगे कि मैं सैलून खोलने जा रहा हूँ, ऐसी मुझे प्लेसेस बताओ जहाँ पे लोगों के आने के चांसेस ज़्यादा हों, तो वो आपको डिटेल में बता देगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। और जो अगला बिज़नेस है वो है शेफ़ या बेकर का बिज़नेस। इसको आप घर पे ही सीख सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है जो कि इस बारे में सिखाता है कि आप एक शेफ़ कैसे बन सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप घर से ही सीखें। और उसके बाद आप अपने आप को ज़ोमैटो और स्विगी पे लिस्ट कर दें, और अपने आसपास लोगों को बताएं सीखने की बात कि मैं ये काम करता हूँ। तो वहाँ से आपको लीड्स आना शुरू होंगी, वहाँ से आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे ऑफ़लाइन भी। तो आप इस बिज़नेस को करके भी एक फ्यूचर में अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और अब हमारा 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट बिज़नेस है टेलरिंग या अल्ट्रेशन का काम। यानी कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं, भले ही वो रेडीमेड क्यों ना हो, रेडीमेड में भी टेलर्स की ज़रूरत पड़ती है। कितनी भी मशीनें ना आ जाएं, पर उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि मशीनें खुद तो ऑपरेट होंगी नहीं। और ऐसा है नहीं कि ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे इतनी जल्दी कि वो टेलरिंग का काम करना शुरू कर दें। तो इसलिए इसमें भी अभी एक अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि जो भी रेडीमेड कपड़े बनाते हैं वो भारी मात्रा में अभी भी टेलर्स को हायर करते हैं। तो इसके लिए आपको सिलाई मशीन्स कैसे चलाई जाती हैं उनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिलाई सीखनी होगी, और जो भी सिलाई मशीन्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज लेना होगा कि कैसे चलाई जाती हैं। आपको उन पे पहले काम करके देखना होगा और उसको सीखना होगा। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, और आप कहीं पे जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी मशीनें हैं, और वहाँ पे आप काम सीख सकते हैं। तो ये थी 8 जॉब्स जो कि फ्यूचर में एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आपको कौन सी जॉब इसमें से अच्छी लगी कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।